आज की वीडियो में मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष सामुद्रिक शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों पर परिचर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्रों में सूत्रों की विशेष आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ज्योतिष में भी फलादेश के क्षेत्र में सूत्रों की विशेष आवश्यकता हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे मुनियों के द्वारा बताई गई है। अगर आपके पास में सिद्ध सूत्र हैं, सरल सूत्र हैं, सफल सूत्र हैं, तो उन सिद्धांतों का आश्रय लेकर के उन सूत्रों के माध्यम से आप ज्योतिष में सटीक फलादेश कर सकते हैं। आपके फलादेश में सत्यता पूर्ण रूप से विराजमान रह सकती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से सामुद्रिक शास्त्र के महत्वपूर्ण सूत्रों की परिचर्चा करूंगा। और आप सभी जानते हैं सामुद्रिक शास्त्र का भी हमारे ज्योतिष में विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सामुद्रिक शास्त्र के लक्षणों के माध्यम से हम सभी लोग जातक अथवा जातिका के चिन्हों को देख करके, उनके लक्षणों को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके प्रायः उनके विषय में फल कथन किया करते हैं। और सामुद्रिक शास्त्र के जो भी लक्षण हैं, जो भी सूत्र हैं, जो भी सिद्धांत हैं, अपने आप में सभी सिद्धांत, सभी सूत्र अपने आप में सटीक हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। कुछ सामान्य सूत्रों का संकलन करके आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। इसी श्रृंखला का पहला सूत्र है, हमारे शास्त्रकार कहते हैं अगर किसी जातक अथवा जातिका के अंगुष्ठ में जव का चिन्ह हो, तो प्रायः बाल्यावस्था में हम सभी लोग एक क्रीड़ा किया करते थे कि जिसमें तेरे हाथ में कितने शंख हैं, कितने यव हैं। तो अगर अंगुष्ठ उंगली में किसी का आपको यव दिखाई पड़ जाए तो निश्चितया ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में विशेषतया सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति के क्षेत्र में कार्य करे तो मान, सम्मान, यश, ऐश्वर्य, कीर्ति समाज में विशेष रूप से प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है। जिस भी जातक अथवा जातिका के अंगुष्ठ में जव का चिन्ह दिखाई पड़ता हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, अगर किसी जातिका की ललाट की रेखाएं छिन्न भिन्न हो रही हो, साथ में उसकी हस्तरेखा की रेखाएं भी छिन्न भिन्न हो रही हैं और उसकी उंगलियां टेढ़ी हो, तो ऐसी स्थिति में उस जातिका को अपने जीवन काल में, वैवाहिक जीवन में अपनी जन्म कुंडली का मिलान करने के पश्चात ही प्रवेश करना चाहिए। अगर ऐसे जातक अथवा जातिकाएं अपनी जन्म कुंडली का मिलान करने से पूर्व ही विवाह में प्रवेश कर जाते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेते हैं, तो निश्चितया ऐसी स्थिति में हमारे सामुद्रिक शास्त्र के शास्त्रज्ञों के द्वारा उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं बताई गई हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, हमारे सामुद्रिक शास्त्रकार कहते हैं अगर किसी जातक अथवा जातिका की हस्तरेखा में हृदय रेखा गुरु पर्वत को स्पर्श कर रही हो, गुरु पर्वत तक पहुंच रही हो, दो मुही न हो, स्पष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक अथवा जातिकाओं को प्रेम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में, कवि इत्यादि के क्षेत्र में, वक्ता के क्षेत्र में विशेषतया मान, सम्मान, यश, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति करने वाले होते हैं, जिनकी हस्तरेखा में हृदय रेखा गुरु पर्वत को स्पर्श कर रही हो, स्पष्ट हो। स्थिति इसके विपरीत हो, हृदय रेखा छिन्न भिन्न हो रही हो, तब ऐसी स्थिति में प्रायः जातक अपने प्रेम के क्षेत्र में सफल नहीं देखे गए हैं। और ऐसी स्थिति में सामुद्रिक शास्त्र के शास्त्रज्ञों के द्वारा हृदय संबंधी रोगों की सूचनाएं भी उस जातक अथवा उस जातिका को प्राप्त करवाई गई हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, अगर किसी जातक अथवा जातिका की ललाट की रेखाएं स्पष्ट हों, तो ऐसी स्थिति में वह जातक अथवा वह जातिका अपने जीवन काल में धनाढ्य होता है। धन के माध्यम से जितने भी सुखों का उपभोग किया जाता है, उतने सारे सुखों का उपभोग करने वाला वह जातक अथवा वह जातिकाएं होती हैं। स्थिति इसके विपरीत होने पर उस जातक अथवा उस जातिका को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेषतया परिश्रम करना पड़ता है, पराक्रम करना पड़ता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, अगर किसी जातिका की हस्तरेखाएं छिन्न भिन्न हो रही हैं, ललाट की रेखाएं भी छिन्न भिन्न हो रही हैं और उसके नासिका के अग्रभाग में काला तिल हो, तो ऐसी स्थिति में उस जातिका के वैवाहिक जीवन में अवश्य रूप से समस्याएं होती हैं। ऐसी स्थिति आने पर उस जातिका को अपने जन्म कुंडली का मिलान करने के पश्चात ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, अगर किसी जातक के कान बड़े बड़े हों और उन कानों पर रोए हों, तो ऐसी स्थिति में वह जातक दीर्घायु होता है, समाज में मान सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है, श्रेष्ठ आर्थिक स्थिति वाला होता है, साथ ही साथ धन के माध्यम से जितने सुखों का उपभोग किया जाता है उतने सारे सुखों का उपभोग करने में समर्थ होता है।
समाज में मान सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है, लेकिन शास्त्रज्ञों के द्वारा उसे निर्दयी की संज्ञा दी गई है। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से सामुद्रिक शास्त्र के सामान्य सूत्रों की परिचर्चा आप सभी महानुभावों के समक्ष मेरे द्वारा की गई है। अगर आपको ये वीडियो प्रियकर लगता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।